ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। अब आपका ये पूजन यहाँ का संपन्न हुआ। आप शास्त्री जी इनके सबके हाथ में और जल दे दीजिए और सूर्य को अर्घ्य दिलवा दीजिए। दोने में ले लीजिए। दोने में 4 बार उसमें से जल को 4 सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सत्यार्थेनादयात् भुवनानि पश्यन्। ऐसे घूम करके और उस जल को नेत्रों से लगा दीजिए। करने से होगा। हरिभक्ति लाभम सत्संवत्सरं दीर्घमायु मंत्रार्था सबला संतो पूर्णा सत्तु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां पुष्टौ प्रसन्ना भव सर्वदा सम्मानं मय्यते धान्यं धनं वसुं भवतु लाभं हरिभक्ति लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु। भी आओ। हाँ नंबर से आइए। ये बात सत्तु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां उदयास्तवा। हाँ भैया फटाफट भी तीसरे नंबर के आपकी लक्ष्मी की मंत्रार्था सबला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां उदयास्तवा। आयुष्मान भव अखंड सौभाग्य पुत्र लाभम हरिभक्ति लाभम सत्संवत्सरं ये पंडित जी आप कह रहे थे वो शादी विधान का मेवे का प्रसाद होना चाहिए, तो है ही नहीं। कोई बात नहीं और ले लो। लो जरूर दो। सूर्याय नमः चौथे बार में सब छोड़ दीजिए। सूर्याय नमः छोड़ दीजिए सब। हाँ एक बार परिक्रमा करके एक बार घूम लीजिए परिक्रमा घूम करके और इस नेत्रों को जल को नेत्रों से लगा लीजिए। जो जल आपने गिराया है उसको नेत्रों से। हाँ बस आइए आ जाइए है ना। उसे जल रोजाना सूर्य नारायण को चढ़ाना चाहिए। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः सब छोड़ दीजिएगा। सब जल छोड़ दो, सब जल छोड़ दो। हाँ सूर्याय नमः छोड़ दो सब जल उसमें से सब जल गिरा दो। सब जल छोड़ दो। वहीं परिक्रमा करो एक बार। परिक्रमा दे दो एक बार। ऐसे परिक्रमा करो। इधर परिक्रमा। हाँ इधर परिक्रमा करो एक बार। करो बेटा। गोल गोल घूम जाओ। बस बस बस। उल्टा घूम रहे उधर से घूमो। हाँ बस बस। उस जल को नेत्र से आंखों से लगा लो जल। नैवेद्यं निवेदयामि श्री कृष्ण महात्म्य मूर्ते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। वैसे पलट मुद्रां प्रदर्श्य ग्रास मुद्रां प्रदर्श्य श्री कृष्ण महात्म्य मूर्ते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि हिरण्यगर्भासं विवादसौनत्पुत्पलतं मताता शान्तिं प्रयच्छामि। विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। आत्मसर्वजनो ब्रह्मादिबाहुरमणो हरिभागलोचना शम्भो भगवान् बादरायणः। पुराण पुरुषोत्तमाय व्यासनन्दनाय नमः। श्री सुखदेवाय नमो व्यासाय नमः। व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। आंग्रियते पावन पुराण की
परमात्मा ज्ञान की और कियते पावन पुराण कर्म भक्ति ज्ञान भान कर्म भक्ति ज्ञान भान परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लास रसिक हृदय रसनास विलासिनी रसिक हृदय रसनास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी आदिम जन्म दिए सुनामी आरती पावन पुराण की कर्म भक्ति ज्ञान भानुकी कर्म भक्ति ज्ञान भानुकी आरती पावन पुराण की आरती पावन पुराण की आरती पावन पुराण की शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिशामा शान्तिरेधि जलिर्शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं पश्चात् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न हे अनादि महाराज की जय जय श्री राधे परिभग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यसुरे सितराजलक्ष्मी धर्मीष्ट्यार्यवचसा यदिगादरन् मायामृगं दयित्ये सितिमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यै आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूडमनन्तशक्ति तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भूतैर्महद्भिर्मा पुरो विभुर् निर्मायसे ते अदिमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे
कृष्ण प्रियं कलिमलग्नमनन्ति मीड्यं वृन्दावनान्त परशोभितमत्युदारं कारुण्यधाम कमनीय किशोरीमूर्ति गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम् श्रीराधा साध्यं साधिनो यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम् कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरं कलेश विकार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री राय रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री द्वारकानाथ की जय। जय जय श्री राधे। आइए आज की इस द्वितीय दिवस की बेला को आरंभ करें। आज स्तुति पत्र का यहाँ पर सामने रखा। राधा प्रेमयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम। श्री राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणो राधा राधाया द्रविणो हरि। कृष्णस्य द्रविणो राधा राधाया द्रविणं हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम। राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि। कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम। श्री राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम। कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि। कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि। जीवने निधने नित्यं
राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन जीवन धन जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत के प्यारे प्रेमियों, प्रथम दिवस की कथा में आपने श्रीमद् भागवत की महिमा के विषय में श्रवण किया। क्यों कराई जाती है भागवत की कथा, क्या इसका नियम होता है, किस दिन कराई जाती है, कैसे स्थान पर कराई जाती है, उसका सविधि जिसमें वर्णन किया उसको महात्म कहते हैं, जिसका आपने कल श्रवण किया। और श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक जो हम गान कर रहे थे, जहाँ पर हमारी कथा कल विश्राम हुई थी, तो श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक कल जो था महात्म का सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेहि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और जब भागवत जी का आरंभ हुआ तो प्रथम स्कंद में सबसे पहला जो श्लोक आया वो भी सामने है कि जन्माद्यस्य तोन्भयादितरतश् चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यति सूरयः कि तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र अतिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत के आरंभ का जो प्रथम श्लोक है उसमें सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की, क्योंकि मानो व्यास जी को ऐसा लगा सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है, और सत्य की वंदना करने से कोई देवी देवता छूटेगा भी नहीं और कम समय में उनका नमन भी हो जाएगा
और 7 दिन में भागवत की कथा पूर्ण भी हो जाएगी। विधाता ब्रह्मा को भगवान ने एक क्षण में विधाता बना दिया। वेद वेदांत का जितना ज्ञान था एक क्षण में प्रदान कर दिया मेरे नारायण ने। व्यास जी महाराज, श्री गोस्वामी जी भी अपनी उस रामचरितमानस में चौपाई को लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं होता। ये सभी वेद वेदांत सब में लिखा हुआ है। आज ब्रह्मा को ज्ञान देने के बाद में विधाता बने ब्रह्मा, और श्रीमद् भागवत का जो 4 मंत्रों का ज्ञान था ब्रह्मा को प्रदान किया गया। अब यहां पर प्रश्न यहां खड़ा होता है, महाराज ये भागवत की कथा की उत्पत्ति कहां से हुई? तो यह श्रीमद् भागवत कथा जो है ना, श्रीमद् भागवत एक फल के स्वरूप में है। श्रीमद् भागवत एक फल के स्वरूप में है। बोले कैसा फल है ये? बोले ये ऐसा फल है ना जिसमें गुठली है और ना कोई छिलका है। इसमें तो अमृत भरा ही पड़ा है पूरा। यानी ये ऐसा फल है भागवत जिसमें त्याज्य योग्य कोई वस्तु है ही नहीं। और भागवत में लिखा भी है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। ये निगम रूपी वेद के वृक्ष का एक पका हुआ फल है जो वृक्ष पर लगा हुआ है। लेकिन महाराज यदि फल वृक्ष पे लगा होता है तो कोई ना कोई नीचे तो उतार कर लाता है। इसको लाया कौन? बोले इस वेद रूपी वृक्ष के फल को उतारने वाले हैं आदरणीय श्री सुखदेव भगवान। सुखदेव भगवान जो तोते के रूप में हैं। महाराज ये सुखदेव कौन है? प्रश्न खड़ा हुआ, आखिर ये सुखदेव है कौन? कहते हैं भगवान के वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम प्रिय भक्त हैं जिनका नाम है शुक। श्री राधा रानी के बड़े परम प्रिय भक्त हैं शुक, जो तोते के रूप में वैकुंठ में हैं। राधा रानी को कोई बात भगवान कृष्ण से कहनी होती है ना तो अपने तोते से बोल देती और वह राधा रानी का संदेश लेकर कन्हैया के पास में पहुंच जाती। और एक मीठी बात बताऊं आपको, जब राधा रानी अपने तोते को हाथ में बिठाती थी ना तो राधा रानी कहती थी उस सुख से, सुख कृष्ण कृष्ण का नाम ले, कृष्ण बद। और जब कन्हैया के हाथ पर बैठता था ना तो कन्हैया कहते थे सुख कृष्ण नहीं, राधे 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 राधे। उधर कहते हैं मेरे गोविंद की कृपा से, गोपाल के आशीर्वाद से उसी स्थान पर हम आपको लेकर चलते हैं जहां पर परम आदरणीय 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज बैठे हैं। आपने सुना था कल। आज ऋषियों ने मिलकर के, क्योंकि सभी ऋषि यदि एक एक प्रश्न पूछेंगे तो 88,000 प्रश्न हो जाएंगे, इसलिए सबने मंत्रणा की और 6 प्रश्न बना लिए। भागवत जी के 6 प्रश्न में ही सारी 7 दिन की भागवत चलती। इन 6 प्रश्नों का निर्माण किया 88,000 ऋषियों ने और एक परम विद्वान ऋषि को आगे बिठा दिया और श्री सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं। पूछने वाले ऐसे जिनके जीवन में कितनी बार चतुर्युगी बीत चुकी, और बताने वाला वक्ता ऐसा जिसकी 20 वर्ष की आयु भी पूरी नहीं हो पाई। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन कहते हैं ना
व्यक्ति की अवस्था को नहीं, व्यक्ति के ज्ञान को प्रणाम करना चाहिए। हम किसी को प्रणाम करते हैं तो आप ये मत समझना कि हमने सामने वाले व्यक्ति को प्रणाम किया। हमने जो प्रणाम किया ना, वो उसको प्रणाम नहीं किया, हमने उसकी विद्वत्ता को, उसके ज्ञान को और उसके अंदर बैठे मेरे राम को हमने प्रणाम किया। आज ऋषियों ने यहां प्रश्न खड़े कर दिए। महाराज, सबसे पहला प्रश्न हमारा यह है कि मानव का शरीर एक तो बहुत दुर्लभ, दूसरी बात कलयुग का आगमन हो चुका है। एक कलयुग का व्यक्ति ज्यादा भजन पाठ पूजा नहीं कर पाएगा। एक कलयुग का व्यक्ति ज्यादा समय भगवान की पूजा में नहीं दे पाएगा। लेकिन महाराज, जैसे सत्ययुग त्रेता द्वापर में सबका कल्याण होता था, क्या कलयुग में होने का कोई विकल्प है ऐसा? दूसरी बात, कलयुग में सबसे परम धर्म, बड़ा धर्म क्या होगा? ये पहला प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न ये है कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने के बाद में मंदिर में अनेक देवी देवताओं की मूर्ति लगी होती। दुर्गा जी भी बैठी हैं, राम जी भी बैठे हैं, राधा कृष्ण भी बैठे हैं, भगवान शंकर भी बैठे हैं, हनुमान जी भी बैठे हैं, गणेश जी भी बैठे हैं, सब देवता बैठे। अब हम जब पूजन करने जाते हैं ना सुबह, तो पूजन करने गए, भगवान शंकर जी पर तो जल चढ़ाया, अब शिव पर जल चढ़ा दिया क्योंकि टाइम नहीं। शंकर जी पर जल चढ़ाया हमने और लौट कर आ गए तो शिव तो खुश हो गए और जो देवी देवता हैं वो रूठ जाएंगे। अरे भैया, इतने लोग जब बैठे हों और एक व्यक्ति को कोई व्यक्ति प्रणाम करके चला जाए और सब ऐसे बैठे नहीं, उससे बोले नहीं, तो वो तो दुखी होंगे। तो महाराज, दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि मंदिर में सभी देवी देवताओं का पूजा करने का हमारे पास समय नहीं है, और यदि एक देवता की पूजा करते हैं तो दूसरा देवता नाराज हो जाएगा। बहुत परेशान किया, लेकिन मेरे गोपाल ने उसको संभाला। तो सबकी पूजा करने का टाइम नहीं, और यदि एक की करते हैं तो सब छूटते हैं, नाराज होते हैं, फिर वो प्रकोप भी कर सकते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि मंदिर में जाकर किसकी पूजा करें और किसको हम छोड़ दें। तीसरी बात, हमने सुना है भगवान तो अनामी है, भगवान का तो कोई नाम नहीं होता। भगवान तो अजन्मा है, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, वेदों में लिखा है ऐसा। जब भगवान अनामी है, नाम नहीं होता, जब भगवान अजन्मा है, जन्म नहीं होता, तो गोपाल सहस्र नाम कैसे बन गया जी? विष्णु सहस्र नाम कैसे बन गया? उसमें 1000 नाम भगवान के। गोपाल सहस्र नाम में इतने सारे नाम मेरे गोपाल के। आप कहते हो अनामी है, नाम नहीं हो सकता, तो गोपाल सहस्र नाम कैसे बना? और आप कहते हो अजन्मा है, तो एक बात बताओ, मां देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में अवतार कैसे ले लिया? अब इस बात को माने कि इस वाली बात को माने कि भगवान अनामी है, अजन्मा है, इसको माने, या भगवान जन्म लेता है और भगवान के नाम होते हैं, इसको माने? ये तो कंफ्यूजन हो गया ना थोड़ा। चौथी बात, कोई कहता है भगवान के 4 अवतार हुए, कोई कहता है 10 अवतार हुए, कोई कहता है 12 अवतार हुए। आप ये बताइए हमको कि भगवान के अवतार कितने हुए और भगवान ने जो जो अवतार लिए वो किस कारण से लिए? ये हमारा चौथा प्रश्न। सूत जी महाराज से कहते हैं, 5वां प्रश्न, हमने कथाओं को तो बहुत सुना है, कथाओं को तो बहुत सुना है हमने, अब हमको कथा नहीं, कथा का जो सार है ना, उस सार बताइए। कथा सुनने के बाद में जो तत्व निकलता है, वो भागवत का तत्व क्या है? मानो 6 प्रश्नों में बड़ी बड़ी अपनी शंकाओं का समाधान करा रहे हैं। और लास्ट में प्रश्न किया है कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे, कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे, ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि, स्वाम काष्ठा मधुनोपेते, धर्मः कं शरणं गतः।
महाराज छठवां प्रश्न हमारा ये है कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे, जिस समय भगवान इस धराधाम पर रहते हैं तो सबका कल्याण करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन जिस समय भगवान इस धराधाम को, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक को छोड़कर चले जाते हैं, तो एक बात बताओ, फिर इस धर्म की रक्षा कौन करता है? जब भगवान ही चले जाएंगे तो रक्षक कौन बनेगा? कौन रक्षा करता है? तो भागवत के ये 6 प्रश्न श्रीमद् भागवत की 7 दिन की कथाओं में विस्तरित हो गए। आदरणीय सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। परम आदरणीय गोविंद की कृपा से, गोपाल के आशीर्वाद से आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं, तुमने हमसे यह निवेदन किया कि जीवन में मनुष्य का परम धर्म क्या है, कलयुग में व्यक्ति का कल्याण कैसे हो सकता है। तो कलयुग में सबसे सारे अवगुण जरूर हैं, लेकिन कलयुग में सबसे बड़ा गुण एक है, केवल भगवान नाम स्मरण करने से भगवान खुश हो जाते हैं। 24 घंटे पाठ पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है जी। यदि उस 24 घंटे में से 24 मिनट भी यदि मन से पूजा करोगे ना, 24 सेकंड भी भगवान के सामने हृदय से बैठोगे ना, कन्हैया उससे ही प्रसन्न हो जाए। 4-4 घंटे दिखावे के लिए मत बैठो, बिल्कुल 4 मिनट बैठो, लेकिन 4 मिनट जब बैठो तो बस उस समय ये लगना चाहिए या तो मैं हूं या मेरा गोपाल है। और मैं तो कभी कभी कथा में कहा करता हूं, जब तुम चारों तरफ से घिर जाओ, कोई भी तुम्हारी शंका का समाधान नहीं कर पावे और तुमको ऐसा लगे आस पड़ोस के लोगों से कह दिया, पत्नी से कह दिया, बच्चों से कह दिया, कोई सहयोग नहीं कर पा रहा है और हमारी शंका का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो केवल 5 मिनट के लिए भगवान के सामने आंखों को बंद करके बैठना और आत्मा से आवाज लगाना, गोपाल हम इस संकट में हैं, बताओ अब क्या करें। अगर कोई जलाशय सामने हो, नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो, यदि उसके पास में बैठकर भी आप कहोगे ना मन से, तो आपकी शंका का समाधान निकलेगा। तो पहले प्रश्न का मैं आपको उत्तर दूं। आपने कहा कलयुग में सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्यदोक्षजे अहि तो क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्मो, सबसे बड़ा जो धर्म है वो क्या है? बोले सबसे बड़ा कलयुग में धर्म है श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति, ये सबसे बड़ा धर्म है। और हमारी गीता जी में, हमारी गीता में तो भगवान ने पूरी जब गीता सुना दी ना अर्जुन को, तो लास्ट में क्या कहते हैं भगवान? सारी गीता सुनाने के बाद कहते हैं, अर्जुन इस बात को ध्यान से सुनना। बोले बोलिए गोपाल। बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो। बोले क्या करूं फिर? धर्मों को छोड़ दूंगा? अभी पूरी गीता पढ़ा रहे थे, अब कहते हो धर्मों को छोड़ दूं? यदि धर्मों को छोड़ दूंगा तो करूंगा क्या? बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तू सब धर्मों को छोड़कर केवल द्रौपदी की तरह मेरी शरण में आ जा, फिर सारा दायित्व मेरा है। मुझको क्या करना है तेरे लिए मैं विचार करूंगा। तो गीता जी में बहुत सुंदर ये बात कही है, सबको छोड़ दो, केवल भगवान की शरण। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि काम को छोड़ना है, फैक्ट्री को छोड़ना है, दुकान को, ये नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य। वो पंडित जी कह रहे हैं ऐसा कर लो, उन पंडित जी ने कहा वैसा कर लो, उस मंदिर में गए ऐसा कर लो, उसके लिए भगवान उत्तर दे रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। दूसरी बात, आपने कहा मंदिर में जाते हैं किस देवता की पूजा करें और किस देवता को छोड़ दें। तो बहुत सुंदर बात बताई, एक है साध हैं सब सध हैं, सब साध हैं सब एक की पूजा करो।
देखिए, हर व्यक्ति का जीवन में एक इष्ट जरूर होता है। इष्ट का अर्थ जानते हैं ना आप? जैसे भगवान तो बहुत हैं, लेकिन किसी एक भगवान की छवि में जाने क्यों अकस्मात हमारा मन लगा रहता है। जैसे हम कृष्ण के यदि भक्त हैं और माँ वैष्णो देवी जाने का हमको मौका मिले तो क्या वैष्णो देवी नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। और यदि हम कृष्ण के भक्त हैं और हमारा इष्ट कृष्ण है और हमारी साधना उतनी है, तो वैष्णो देवी की विग्रह का दर्शन करोगे ना, तो वैष्णो देवी में भी कन्हैया दिखेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। यदि कृष्ण के भक्त हो और मिले मौका जाने का, बिल्कुल जाइए वैष्णो देवी, जय माता दी करते जाइए। और वैष्णो देवी से क्या मांगना है मालूम है? बोले मैया ऐसी कृपा करना, मेरे कन्हैया के चरणों में मेरी प्रीति जो है ना, वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहे, मेरा कन्हैया मुझसे छूटे नहीं। तो मंदिर में अनेक देवी देवता हैं, वो जरूरी है, लेकिन जो हमारा इष्ट है, आप इष्ट का पूजन कीजिए। जब इष्ट का पूजन हो जाएगा ना, तो पूजन किया इष्ट का और प्रणाम कर लिया सभी देवी देवताओं को। जब तुम अपने इष्ट का पूजन कर लोगे और सभी देवी देवताओं की प्रणाम कर लोगे, तो तुम्हारी सबकी पूजा हो गई। ना इसमें कोई नाराज होगा, ना तुम्हारा समय खराब होगा। और तीसरी बात, आप सब जानते हैं, यदि गुरु की पूजा कर ली जाए तो कहते भगवान की भी पूजा हो जाती है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया। अगर सभी देवी देवताओं की पूजा नहीं कर पाओ ना, तो गाय की पूजा कर लो। 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है गाय में। गुरु की पूजा, गाय की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। जो हमारा इष्ट है उस इष्ट की पूजा करो और मंदिर में उस इष्ट को प्रणाम करके, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके घर आ जाओ। तीसरे प्रश्न का उत्तर, दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न जो तुम्हारा था कि भगवान के अवतार कितने हुए, तो जब जब होई धर्म की हानि, बाणे असुर अधुर अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि।